सांसद बंटी विवेक साहू फिर नजर आए अलग अंदाज में। कोसमी और जाटा छापर में मंदिरों में माथा टेकने विशाल समूह के साथ निकले बाइक पर मंदिरों में की पूजा अर्चना। सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाते एक आरोपी को पोला ग्राउंड से किया गिरफ्तार। 5000 नकदी व हिसाब किताब के साथ मोबाइल किया जब्त। महावीर भगवान के 5 दिवसीय जन कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन समाज ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद सहित बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ली शिक्षा विभाग की बैठक। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ नीट परीक्षा की तैयारी कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू ने सोमवार को कोसमी के हनुमान मंदिर और जाटा छापर में स्थित बगलामुखी माता मंदिर में माथा टेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और जिले वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सांसद श्री साहू भोकई के सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित विशाल देवी जागरण में एवं भाईदे कॉलोनी छिंदवाड़ा में सोनी परिवार द्वारा आयोजित भंडारे में शामिल हुए। रविवार की तरह सोमवार को भी सांसद बंटी विवेक साहू का एक अलग ही अंदाज लोगों को देखने को मिला। सोमवार को सांसद श्री साहू कोसमी और जाटा छापर में मंदिरों में माथा टेकने और पूजा अर्चना करने के लिए विशाल समूह के साथ बाइक से ही निकल पड़े थे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ बाइक में ही चल रहे थे। कोसमी एवं जाटा छापर मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा सांसद श्री साहू का भव्य स्वागत किया गया। कोसमी और जाटा छापर में सांसद श्री साहू ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। कोसमी एवं जाटा छापर में मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी, विधानसभा प्रभारी श्रीमती ज्योति डहरिया, वरिष्ठ भाजपा नेता राजू नरोटे, संतोष पटेल, अरविंद राजपूत, बिट्टू मंडरा, रवि मालवी, जितेंद्र राय, मोनू राय, मंडल अध्यक्ष बल्लू नागी, मनीष यादव, नवीन बारस्कर, धर्मेंद्र पटेल, विश्वेंद्र बैस, लकी पाल, शिवोम साहू, अखिल जैन, प्रथम ठाकुर, मुक्कू लालवानी, मोहित बुनकर, पंकज मोगिया, रूपेंद्र डहरिया, आशीष जायसवाल, रिंकू गोरखे, शैंकी नागी, लकी पटेल, सोनू पंडित, अंकुश मेहरा, राजकुमार सिंह, हरीश चंद्र अग्रवाल, सरबजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे। नारायणाय नमः केशवाय शांति श्यामा नीलाम्बुजश्याम कोमलांगं सीता समारोह भागं पाणो महाकायजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशमणि रामेणो रामाय तस्मै नमः रामाय नमः रामभद्राय नमः हनुमन्ताय नमः रामचन्द्राय नमः सिन्दूरं सौनो रक्तशोभाकृष्णं सिन्दूरं च समर्पयामि अक्षताश्य धूतेष्टा कुंमाता ततोपिता माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादेवी प्रभो मया नितांश्वाणी पूजार्थप्रतीतां पुष्पमालां च समर्पयामि अस्माग्रेसर देवानां धूपं आग्रयामि धूपान्ते तन्निदायत कर्पूर आरती दीप ज्योति चंद्र ज्योति सूर्य ज्योति नमस्ते सदा वसंतम हृदयारविंदेवं भवन चैतम नमामि मन्नारमाला कलितालकाय कपालमाला शिशिराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूरार्ति दीप्योति च नमस्ते जले दशलीकरणं देवादि आदिवंदनम्
आत्मादिवंदनम नैवेद्यम निवेद्याप्रांत्याचेन्द्रसमरविमुखवासाते तेलार्मुखिवदतं ताम्बूलं समर्पयामि अखंडितफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि अनंताय नमः। 6 अप्रैल की रात सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आईपीएल सट्टे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें पोला ग्राउंड के स्टेज के पास से एक आरोपी को ऑनलाइन सट्टा खिलाते पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से एक रियलमी का मोबाइल जिस पर क्रिकेट सट्टा आईडी एवं हिसाब किताब है एवं नकदी 5,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी योगेंद्र गोहे उम्र 28 साल निवासी हिरदागढ़ जुन्नारदेव के विरुद्ध मध्य प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक उमेश कुमार गोलानी, सहायक उप निरीक्षक ब्रिजेश रघुवंशी, प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी, प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक विकास बैस, साइबर आरक्षक आदित्य रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईपीएल सट्टे लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल भी हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पोला ग्राउंड के पास एक लड़का है जो कि अपने मोबाइल से जो मास्टर आईडी लेकर और लोगों को जो है ग्राहक आईडी बेचकर और अवैध लाभ कमा रहा है। सूचना पर हमने दबिश दी। दबिश में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम योगेंद्र गोहे था और उसके मोबाइल चेक करने पर पता चला कि उसमें क्विक बज में जो एक ऐप होता है उसमें प्रति रन जो है वो चल रहा था स्क्रीन में, और डेवेन DEVEN 6789 करके एक सट्टा की मास्टर आईडी खुली हुई थी जिससे वह सट्टा खिलवा रहा था। आरोपी के पास से उक्त मोबाइल की हमने जो है स्क्रीनशॉट लेके जब्त किया है और इसकी जेब में 5,000 जो कि लोगों को ग्राहक बना के खिलवा रहा था उसी से संबंधित हो सकते हैं, तो वो राशि 5,000 की राशि भी हमने जब्त की है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसने ऑनलाइन से ऐप और एडमिन पेज खरीदा था जिससे वह कर रहा था, उसके संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध चारगा सट्टा एक्ट के तहत हमने मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तार किया है और इसमें विवेचना जारी है। छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के द्वारा भगवान श्री महावीर जन्म कल्याण पर 5 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सकल जैन समाज के द्वारा स्थानीय गोलगंज स्थित संत निवास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्यों ने रक्तदान किया। जैन समाज द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने भी रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपना योगदान दिया। रक्तदान शिविर में पधारे और उन्होंने यहाँ का माहौल देखते हुए रक्तदान करने का निर्णय लिया। महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर पहली बार सकल जैन समाज छिंदवाड़ा के द्वारा 5 दिवसीय भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 6 अप्रैल को हमने विशाल अहिंसा रैली निकाली, विशाल अहिंसा दौड़ का आयोजन किए। 7 तारीख को कल हमने जैन निर्वाणी प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसी तारतम्य में आज तीसरे दिन विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन पहली बार होगा। महावीर जयंती पे हमने दिगंबर
बाद अभी लगभग 100 लोगों के पंजीयन हो चुके हैं, 40 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आज यहाँ रक्तदान का काम संपन्न कराएंगे। और जितने भी लोग यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हैं, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जिन्होंने भी हमें मदद की, सभी का बहुत आभार मानते हैं। सकल जैन समाज भगवान महावीर स्वामी के समस्त कार्यक्रमों में आने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम 9 और 10 के कार्यक्रमों में आप सभी को आमंत्रित करती है। आप लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ नीट के एग्जाम की भी तैयारी करवाए जाने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल के साथ समस्त बीआरसी और बीओ उपस्थित रहे। अगर किसी को प्रिंट कराना है या मोबाइल से ही पढ़ना है, परंतु क्या सारे ये बच्चे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं? सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं सर, हमने बनाया हुआ है। काफी लोग कर रहे होंगे, सभी तो शायद ही कर रहे होंगे, पर काफी लोग कर रहे होंगे। जितने कर रहे होंगे कम से कम उनको तो बेनिफिट हो जाएगा। इसमें क्या 786 और जेई का जो एग्जाम हुआ है 8 हाँ नहीं वो तो होंगे ही। 810 बच्चे जो आ रहे हैं ना, 810 में से 500-600 बच्चे तो सिंसियर गए होंगे। अगर वो इतने सिंसियर है तो उसका परिणाम भी बेहतर होगा, डेफिनेटली बेहतर होगा। अभी हम लोग जब डाइट में जिन बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे पाची जी, जो इससे बेनिफिट ये है कि उसको अगर कोई डाउट है तो एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अपने आप से करेंगे तो उसको बताने वाला कोई है नहीं, ये उसके ऊपर है। हम लोग इस मटेरियल को हम इसको रद्दी की टोकरी में नहीं भेजना है, इसको पढ़वाना है बच्चों को। आज ही सभी लोग अपने अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जानता है आपके ब्लॉक में, उसको बोलिए कि इन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बना ले ब्लॉक वार। और फिर जो आपको स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में जिला शिक्षा अधिकारी शेयर करते हैं वो आप बच्चों के ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस पे सवाल आएंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं आते हैं। मुख्य 55% है जी सर। मैं सेंटर पे गया था सर, तो बच्चों को मैंने खुद ही फोन करके बुलाया था, उनसे सूची लेके बढ़ रही उपस्थिति तो पहले भी बीच में अच्छी रही, 1-2 दिन में कम हुई है, फिर बढ़ जाएगी। इसकी वजह क्या है? आप लोग इसके रीजंस तलाशिए और उनको बताइए कि आपके पास मात्र 1 महीने है। 25 से 26 मई को कब है इसका एग्जाम? 4 मई को, तो 1 महीने से भी कम समय है। कुछ बच्चे बोलते हैं वो अभी समझाए थे जो नहीं, अगर वो ऐसे बोलते हैं कि आने में दिक्कत है तो उनको स्टडी मटेरियल किया तो बोलना फिर फोटोकॉपी करा के अपने घर ले जाओ, जी सर, खुद पढ़ो। ऐसा करो, फिर आप लोग ब्लॉक वाइज स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लो जी। जो आपको जिला शिक्षा अधिकारी आपके ग्रुप में भेजते हैं वो स्टूडेंट के ग्रुप में डाल दो जी, तो उससे पढ़ लेंगे। हाँ हाँ पढ़ लेंगे। जो क्लास में आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो उससे पढ़ सकते हो। उनको बता दो कि हम आपको। कृषि उपज मंडी के संयुक्त संचालक जबलपुर ने आज कृषि उपज मंडी कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने ई मंडी के तहत चल रहे कामों को देखा, साथ ही लंबे समय से कैंटीन के बकाया किराए पर संबंधित कर्मचारी पर नाराजगी जताते हुए इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंडी सचिव व सहायक इंजीनियर उनके साथ उपस्थित रहे। जी बताएं सर, कैसा आना हुआ आज यहाँ पर, क्या इंस्पेक्शन करा आप लोगों ने? आज मैं मंडी में ई मंडी जो प्रबंध संचालक महोदय के निर्देश थे उनकी एक बैठक में परसों दिए कि मंडी में जाके ये देखना है कि एक्चुअल में पीओएस मशीन से जो ई मंडी चल रही है वो वास्तव में चल रही है मैदानी में या कहीं कोई अनियमितता है, ये देखना है। आपको तो हमने छिंदवाड़ा मंडी पीओएस मशीन का जो प्रवेश से लेके जो विभाग के नियम है उसके आधार पर कार्रवाई की जाना नहीं पाया गया और उसके आधार में फिर मंडी में बैठ के मंडी का रिकॉर्ड 1 to 1 प्रत्येक शाखा का, नियमन शाखा, लेखा सत्यापन शाखा, मंडी शुल्क आय व्यय का शाखा, ये बजट, ये सारी चीज़ हम निरीक्षण कर रहे हैं। सर आखिर क्या वजह है कि A+ मंडी होने के बावजूद बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर लगातार रहती है, व्यापारी से लेकर तमाम सुविधाएं मांगी जाती है, तो इसमें कहाँ देरी हो जाती है, कहाँ गलती? नहीं, ऐसा कोई अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जो आई उनका समाधान करने के निर्देश सचिव को दे दिए हैं
और हमारे उपयंत्री निर्माण शाखा बैठे हुए हैं, सब करते हैं उसका समस्या का समाधान। और थोड़ी प्रोसेस में कमी हो जाती है लेट में, लेकिन वो भी शीघ्रता से हो जाती है। ओके। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सोमवार को घाट परासिया के पास हुए भयानक सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 अन्य बच्चों की भी मौत हो गई। इस तरह से इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग मृत हो गए हैं, जबकि 6 अन्य लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिवनी की ओर से आ रहा अल्टो और छिंदवाड़ा की ओर से जा रही रेनाल्ट कार दोनों तेज रफ्तार में थी। घाट परासिया और नवेगांव के बीच मोड़ पर दोनों का संतुलन बिगड़ा और आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। इस हादसे में अल्टो कार में सवार दिनेश उइके चालक, उनके पिता विशन लाल उइके, पत्नी कंचन उइके और 4 माह का बेटा सागर की मौके पर ही मौत हो गई। इलाज के दौरान दिनेश का एक बेटा वेदांश 12 वर्ष भी नहीं बच सका। प्रियांश 5 वर्ष, दिव्यांश 13 वर्ष और देवांशी 8 वर्ष घायल हैं। दिव्यांश और देवांशी इस समय छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों की बुआ भी घायल है और उनका उपचार जारी है। वहीं रेनाल्ड कार में सवार नागपुर निवासी महेश भामकर 30 वर्ष को मामूली चोटें आई हैं। साथ ही नीरज ढोक 40 वर्ष और राजेंद्र साहू 45 वर्ष भी घायल हुए हैं। जी सर, जो सड़क हादसा हुआ है उसकी जान। कल एक आल्टो कार जो है चौरई की ओर से छिंदवाड़ा की तरफ आ रही थी और छिंदवाड़ा तरफ से एक रेनाल्ट की कार जो है चौरई की ओर जा रही थी। घाट परासिया और नवेगांव के मध्य दोनों गाड़ियों में आपस में जो है टक्कर हुई है, जिसके कारण आल्टो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, एक महिला एक पुरुष की। बाकी उसमें जो बच्चे और एक महिला घायल थे उनको 6 लोगों को और रेनाल्ट में सवार 3 घायलों को जो है तुरंत पुलिस ने जो है साधन की व्यवस्था करके और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिनका इलाज चल रहा है। और इलाज के चलते जो है 2 और बच्चों की मृत्यु जो है जो सीरियस थे उनकी हुई है। और एक 4 महीने का बच्चा जो था वो भी भिजवाए थे तो रास्ते में एक्सपायर हो गया था, डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया था। सर, एक ही परिवार के कितने लोग घायल थे और कितने लोगों की मौत हुई? एक ही परिवार के जो है 2 लोगों की वहीं पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उनके 5 बच्चे घायल थे। एक छोटा 4 महीने का जो बच्चा था वो रास्ते में एक्सपायर हो गया था, जिसे डॉक्टर ने उसको पहुंचाते ही अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था। बाकी जो 4 बच्चे घायल अवस्था में थे जिनका उपचार हो रहा था, उपचार के दौरान 2 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बेटा एक बेटी बहन अभी जो है इलाज में। FDDI छिंदवाड़ा ने आज वार्षिक प्रेस वार्ता का आयोजन कर शैक्षणिक कार्यक्रम 2025-26 और प्रभावशाली प्लेसमेंट परिणाम प्रस्तुत किए। FDDI परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य संस्थान द्वारा संचालित विविध पाठ्यक्रमों, UG, PG डिग्री प्रोग्राम के लिए प्रवेश प्रक्रिया, शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड और FDDI से कोर्स पूरा करने के बाद पूर्व छात्राओं की बैठक और कैरियर ग्राफ को अपडेट करने के बारे में जानकारी साझा करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरित्रा दास केंद्र प्रभारी, प्रशांत सक्सेना प्रशासनिक प्रभारी,
जागृत सदारंग, एडमिशन विभाग प्रमुख, स्कूलों के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पंकज दुबे, डॉक्टर गोविंद सोनी, सुश्री श्रद्धा झलोया, प्लेसमेंट अधिकारी सुशांत यादव और समिष्टा कुंडू उपस्थित रहे। 1986 से 1986 से हुई थी और 2010 से अपने छिंदवाड़ा का ये जो सेंटर शुरू हुआ और बेसिकली हम लोग जो है मतलब औद्योगिक क्षेत्र की जो है पढ़ाई कराते हैं और 2017 में इसको जो है लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करके इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर पूरे भारत में देखें तो लगभग 150 नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें FDDI का भी नाम है। तो हम सभी के लिए एक गर्व की भी बात है कि हमारे जिला छिंदवाड़ा में ये संस्थान उपस्थित है जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। हम लोग जो है पारंपरिक पढ़ाई से हटके पढ़ाई कराते हैं। अगर आप देखें तो पारंपरिक पढ़ाई की अगर बात करें, जो 12वीं के बाद में जो ऑप्शन बच्चों के पास में होते हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो ऑप्शन है BA, BCom, BSc या MA, MCom, MSc वगैरह करते हैं। हमारे यहाँ जो है बेसिकली औद्योगिक क्षेत्र की पढ़ाई हम लोग कराते हैं और 3 उद्योग को हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। एक है लेदर इंडस्ट्री, दूसरा है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा है आपका रिटेल इंडस्ट्री। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अब जिसमें अगर हम बात करें तो जो फुटवेयर डिपार्टमेंट का है वो 100% हमारे यहाँ फर्स्ट राउंड बेसिकली प्लेसमेंट जो ड्राइव चलती है वो चरण चलते रहती है। मतलब जैसे अभी पहला चरण खत्म हो गया तो उसमें फुटवेयर डिजाइनिंग जो डिपार्टमेंट है हमारा उसका 100% प्लेसमेंट हो गया और बच्चों को हॉस्टल 4.5 लाख का पैकेज उन लोगों को ऑफर हो गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था, वो भी रेंटेड बिल्डिंग से, फिर उसके बाद अपना बिल्डिंग बना वहाँ पे, उसके बाद फुटवेयर को सर्टिफिकेट कोर्स से डिग्री कोर्स में चेंज किया गया। जब डिग्री कोर्स में चेंज करने वाला टाइम आया फिर हम लोगों का एक्सपेंशन शुरू हुआ फुटवेयर के साथ। लेकर गुड्स एंड एक्सेसरीज डिजाइन, फैशन डिजाइन और रिटेल मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू हुआ। साथ में ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री ऐड किया गया और नोएडा के बाद उसका फर्दर एक्सपेंशन शुरू हुआ। धीरे धीरे आज की डेट में ये संस्थान जो है 12 जगह पे अपना प्रेजेंस है। छिंदवाड़ा जैसे 12 में से एक है। छिंदवाड़ा जो है 2010 के आसपास शुरू हुआ था। हाँ, तो पहले यहाँ भी शुरू हुआ, बाद में जगह के पोटेंशियल देखिए हम लोगों ने फैशन डिजाइन एज वेल एज रिटेल मैनेजमेंट ये दोनों हमने कोर्स शुरू किया। लगभग 500 से अधिक जो बच्चे जो है यहाँ से अभी तक पास आउट हो चुके हैं। आज वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद एवं पूर्व सभापति नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा राहुल मालवी ने वार्ड वासियों के साथ उनके क्षेत्र से शराब की दुकान को हटाने की मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्षद राहुल मालवी ने बताया कि शराब भट्टी के कारण पूरे वार्ड का माहौल बहुत ही खराब है। छोटी छोटी बच्ची अपने स्कूल जाने के लिए उसी मार्ग से आना जाना करती हैं। साथ ही महिलाएं उस स्थान से गुजरती हैं एवं शराब भट्टी की गंदगी के कारण जीना दुश्वार है। वहीं शराब के कारण वहां सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम क्षेत्रवासी नहीं कर पाते। पार्षद राहुल मालवी व वार्डवासियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि शराब भट्टी को शहर से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। आज हम लोग सभी वार्ड नंबर 29 की हमारी माताएं, बहनें और हमारे पूरे युवा साथी आज यहाँ पर वार्ड नंबर 29 की जो पूर्वी बुधवारी बाजार के नाम से आबकारी विभाग में दर्ज है उसको हटाने की मांग पिछले 28 फरवरी को भी हमने की और अभी फिर हम आए हैं। तो हम यही चाहते हैं शासन से कि वो भट्टी को शहर के बाहर कहीं कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, बच्चों का भविष्य असुरक्षित है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ गाली बकना सीख रहे हैं और वहाँ पर जो शराबी आते हैं वो अन्यत्र यहाँ वहाँ गंदगी करते हैं, शौच कर लेते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं और उसके अलावा झगड़े होते हैं, वहाँ लड़ाई होती है। आए दिन पुलिस के डग्गे आते रहते हैं। तो हमारी सभी माताओं बहनों का, युवा साथियों का कहना है कि शराब भट्टी को कहीं और अन्यत्र कर दिया जाए। बस यही मांग है। वार्ड नंबर 29 से पार्षद राहुल मालवी, पूर्व सभापति नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया।
अरे ऑनलाइन करा दे। आशीष लगा लेगा। क्या हुआ था? क्यों क्या सर 18 साल की हो गई बनाओगे तो खा ले रहे ये एक रोशन लाल है आपके हाथ मैं नहीं खा क्या बता दो मोखेड़ क्या है मैं नहीं खापा गाँव है। इसका रोशन लाल पिता चेतराम सूर्यवंशी। लोगों को नहीं सुधार के आरआई पटवारी सब मिलकर के आओगे मौके पर जल्द जानकारी ले लेंगे कुछ भी पता नहीं। शिकायत की तब बनेगी जब ये बंटवारा के लिए आवेदन करेंगे। तो आवेदन करेंगे उसकी सुनवाई करके इसकी बना देना। गाँव कौन सा है तुम्हारा? मुजावर माल। आप जाके मिलना सुनना ही है तहसीलदार दिख रहे हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में हनुमान जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर मारुति यज्ञ के साथ आहुति देकर, जिसमें सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का गायन कर हवन किया गया। स्थल पर आज श्री राम कथा सत्संग में महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा धनुष भंजन, श्री सीताराम स्वयंवर सहित अन्य कथाओं को व्यासपीठ से बताया। उन्होंने कहा कि राम जी के द्वारा मर्यादा का पालन के साथ अनेक सीख सत्संग से हमें मिलती है, जिससे हमारा मन पवित्र होता है। अच्छा कार्य मिलजुल कर करने की शिक्षा श्री राम कथा देती है। कथा में बड़ी संख्या में साधकों एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि अनगढ़ हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव को महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। मैं जानता हूं कि नारी के साथ में जो अत्याचार हुआ इससे तुम्हारा मन बड़ा दुखी है, पर ये गंगा ने इनके जल के धार को देख करके तुम्हारे मन में प्रसन्नता हुई। देखो, नदी और नारी दोनों की एक राशि है। समाज ने इन दोनों के साथ में बहुत जागृति किया। नदी में भी अपन देखें कि हम एक दिन बिना खाए रह सकते, पर पानी के नहीं रह सकते, पर आज नदियों की कैसी दुर्दशा है। और वैसे ही नारी के बिना संसार नहीं चल सकता। आज भगवान राम बड़े दुखी है। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के तत्वाधान में चल रहे श्री वीर प्रभु के 5 दिवसीय महोत्सव के द्वितीय दिवस ऋषभ नगर गुलाबरा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में जिनवानी दर्शन प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सकल जैन समाज के स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं ने जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों को दर्शाने वाले सुंदर सुंदर मॉडल बनाकर जिनागम का सार बताया। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में यह प्रथम अवसर है जब जिनागम को दर्शाने वाली सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका लाभ सकल जैन समाज को मिला। वो अपनी प्रस्तुति हमारे पूरे सम्माननीय जो प्रधान है उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप जब जैन जय जिले मेरे प्रदर्शन का विषय है जैन शास्त्र के विषय। ऐसे तो हमारे धर्म में ग्रंथों की कमी नहीं है, तब भी मैंने 10 ग्रंथों के नाम दिया है। इनके संतन इसके अंदर भी है, जैसे कि छठ का इससे नमोकार मंत्र इससे ही आया था। हमारे धर्म में ऐसा बताया गया है कि हर आत्मा परमात्मा है, उसमें ऐसी शक्ति होती है जो अपने का विकास कर परमात्मा अपनी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का प्राप्ति करनी होगी। धन्यवाद। ये पूरी रक्षाबंधन की कथा है। पूरे शास्त्र यहाँ बनाए छोटे छोटे, और उन शास्त्रों का सार इसमें लिखा हुआ है, और इन्होंने एक भी कागज यूज नहीं किया है। इस धक्के से ही व्यवस्थित चीजें बनी। हाँ, जैसे पद्म पुराण है, पद्म पुराण जी का सार लिखा है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से रामायण और अन्य जैन कथाओं के बारे में बताता है। इससे वानर वंश और राक्षस वंश का भी उल्लेख मिलता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद बंटी विवेक साहू फिर नजर आए अलग अंदाज में। कोसमी और जाटा छापर में मंदिरों में माथा टेकने विशाल समूह के साथ निकले बाइक पर, मंदिरों में की पूजा अर्चना। सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाते एक आरोपी को पोला ग्राउंड से किया गिरफ्तार। 5000 नकदी व हिसाब किताब के साथ मोबाइल किया जब्त। महावीर भगवान के 5 दिवसीय जन कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन समाज ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद सहित बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ली शिक्षा विभाग की बैठक। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ नीट परीक्षा की तैयारी कराने के दिए निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।